Please subscribe my YouTube channel Dinu's Study and Hello press the friends, bell icon. welcome to my YouTube channel Dino Study. In this video we're discussing the most important weekly current affairs of last week of April 2020. अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और सभी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आप हमें वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है दिनु स्टडी, और इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यह इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो की सेकंड पार्ट का भी वीडियो में लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो भी होगा आपके लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैंने इस वीडियो में कुछ ऑबिचुरीज़ को डिस्कस किया है, जो अंतिम सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण ऑबिचुरी या निधन हो चुके हैं, उनका डिस्कशन करने वाला हूँ। सो उसमें पहला नाम आता है हमारे बॉलीवुड एक्टर, जो काफ़ी मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं इरफान खान। उनका मृत्यु हो गया है। और इनका जो मृत्यु हुआ है, इनका जो देहांत हुआ है वो 53 ईयर्स में हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1967 में हुआ था। और इन्हें 2011 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा और भी हमारे एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर थे जिनका नाम है ऋषि कपूर। इनका भी निधन हो गया है। इनका निधन 67 ईयर्स में हुआ है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो ल्यूकेमिया नामक एक ब्लड कैंसर होती है, जिसके कारण यह हुआ है। और जो इरफान खान थे, इनका जो मृत्यु हुआ है वो न्यूरो एंड्राकाइन कैंसर के कारण हुआ है। और एक सोशल एक्टिविस्ट थी और काफ़ी मशहूर थी ये भी अभिनेत्री के रूप में। इनका नाम था उषा गांगुली। ये बंगाल से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। इनका भी निधन हो गया है। इन्हें 1998 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर थे ग्रेमा वॉटसन। इनका भी निधन हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, BMW इंडिया के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष रुद्रतेज सिंह। इनका भी निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं इस वीडियो में कुछ अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करूंगा। पहला जो है वो 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे यानी सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इस वर्ष की थीम रही क्लाइमेट एक्शन। यह इसका 15 एडिशन था। और इसे हम मदर अर्थ डे के रूप में भी, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 23 अप्रैल इंग्लिश लैंग्वेज डे। आप जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि एक मशहूर लेखक थे इंग्लिश के, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर इनकी काफ़ी मशहूर लेखक हैं। और इनके जो जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पे ही यूनेस्को ने इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया है। और यूनेस्को के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो मुख्यालय है वो, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान में इसके हेड हैं आंद्रे इजाले। और इसकी जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 अप्रैल तो मैंने डिस्कस कर दिया को 23 अप्रैल को और एक इम्पॉर्टेंट डे के रूप में मनाया गया। इसका नाम है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और इस वर्ष वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पे हमारे HRD मिनिस्टर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये यूनियन HRD मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान भी चलाया है। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये है कि 24 अप्रैल द सेलिब्रेट द नेशनल पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर 2 योजना के बारे में को भी लॉन्च किया गया। इसका नाम है ई ग्राम स्वराज योजना और स्वामी योजना पोर्टल। ई ग्राम
योजना के बारे में जानकारी देने के लिए और स्वामी पोर्टल जमीन के मालिक के रिकॉर्ड के लिए यह बनाया गया है। 24 अप्रैल को भी एक और इंटरनेशनल डे के रूप में बनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीरेलिज्म ऑन डिप्लोमेसी फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए बहुपक्षीयता एंड कूटनीति बहुपक्षीय यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया था यह। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 यानी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। चलिए आगे देखते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इसके महानिदेशक वर्तमान में है टेड्रोस अधानोम, और इस वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम रही जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी इस वर्ष की थीम रही। आगे देखते हैं कि 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया, और इस वर्ष की थीम रही इनोवेट फॉर द ग्रीन फ्यूचर। 28 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी हेल्थ एट वर्क, यानी कि विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा का स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर जो आपको देखने मिलेगी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगी, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यानी कि स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी इस, और 99 में ही हमारा जलियांवाला मैस्क्रो भी हुआ था। वर्तमान में इसके हेड जो है वो है गाय राइडर इसके वर्तमान में हेड है। आपको मैं बता दूं कि जो 1 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि विश्व मजदूर दिवस, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल को इंटरनेशनल वैक्सीन डे के वीक के रूप में मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया गया, और इस वर्ष की थीम रही #वैक्सीन फॉर ऑल। #वैक्सीन फॉर इस वर्ष की थीम रही। यह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया गया। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत इसे हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, और इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2008 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, और अगला कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो इस अंतिम सप्ताह में रही, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मुख्य नए सचिव जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी हमारे राष्ट्रपति के अब नए सचिव हैं। कपिल देव त्रिपाठी इनका कार्यकाल जो समाप्त होगा वो रामनाथ कोविंद जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, इनका जब समाप्त हो जाएगा उस समय ही इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और ये किसके स्थान लेंगे? तो यह हमारे संजय कोठारी के स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि मुख्य सतर्कता आयोग का जो चीफ बनाया गया है, मुख्य बनाया गया है वो है संजय कोठारी। यह अभी नियुक्त हुए हैं। यह इसके अलावा और भी कुछ मुख्य सतर्कता आयुक्त जैसे कि सुरेश चंद्र पटेल भी हैं। बेसिकली ये जो बॉडी होती है यह भ्रष्टाचार निरोधक है, यानी कि भ्रष्टाचार के बारे में जांच पड़ताल करती है। चीफ विजिलेंस कमीशन ये हाई पोस्ट है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि PESB यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के नए प्रेसिडेंट यानी कि नए अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार कौन है? ये वही है हमारे पूर्व वित्त मंत्री यानी कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं, और अब हमारे जो वित्त मंत्री हैं वित्त सचिव है सॉरी राजीव कुमार। न्यू प्रेसिडेंट, अगला प्रश्न है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ PESB यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अब नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं राजीव कुमार को PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि राजीव कुमार हमारे पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, यानी कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब वर्तमान में हमारे
वित्त सचिव कौन है यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो अजय भूषण पांडे हैं। और वित्त सेवा के सचिव कौन है यानी कि फाइनेंस सर्विस के सेक्रेटरी कौन है, तो देवाशीष पांडा है। पीएसबी ये क्या है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी कि भारत में जो उच्च आयोग के अध्यक्ष होते हैं या फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के सचिव और मुख्य सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जैसे कि नियुक्ति आपने देखा, तो इस सब की नियुक्ति कौन करता है, तो पीईसी मंत्रालय यह बोर्ड ही करता है। जैसे कि हमारे एसएससी होता है, आईपीएस ये बैंक में नियुक्त करता है, वैसे ही हाई पोस्ट को नियुक्ति पीईएसबी ही करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है कुछ मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। यह किसका स्थान लेंगे, तो यह इसके पहले मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये बना गया है उड़ीसा के। अब तो वर्तमान में मेघालय के कौन रह गए, तो मेघालय के अब बने हैं विश्वनाथ सामदेव, और मुंबई उच्च न्यायालय के बन गए हैं दीपांकर दत्त, कोलकाता उच्च न्यायालय के बने हैं टीवी राधा कृष्णन। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये अंतिम सप्ताह में ही हुए हैं, तो इस अप्रैल महीने की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं ये। चलिए अगला प्रश्न है, हु इज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन बने हैं, तो एन कामाकोदी है और सिटी यूनियन बैंक के। और एमडी सीईओ ऑफ द पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं विनीत अरोड़ा। और वर्तमान में यूनियन बैंक के जो डायरेक्टर हैं वो है विरूपाक्ष मिश्रा। इसके अलावा हेड कोच ऑफ यूएसए क्रिकेट टीम यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है जे अरुण कुमार। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। अब है हुडको के सीएमडी यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं शिवदास मीना। अब कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कृष्णा एस को नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। इसके पहले यह सैयद अकबरुद्दीन थे हमारे अस्थायी प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में। अब उनकी रिटायरमेंट के बाद अब बन गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखे, ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हु इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो नागेंद्र नाथ सिन्हा। यानी कि ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो मिनिस्ट्री है उसके जो सचिव हैं वो बन गए हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा। अब कुछ एम्बेसडर हैं जो राजदूत को नियुक्त किया गया है, से कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल। कतर यानी कि दोहा की कैपिटल दोहा है, अब वहाँ इसमें नियुक्त किया गया है किसे, दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत में नया राजदूत नियुक्त किया गया भारत का पीयूष श्रीवास्तव को। आगे बढ़ते हैं। न्यू सेक्रेटरी ऑफ एमएसई मिनिस्ट्री यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अरविंद कुमार शर्मा। और वर्तमान में हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, एमएसई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल फाइनेंस मीडियम इंटरप्राइजेस, नितिन गडकरी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वर्तमान में। अब टॉप साइंस बोर्ड यानी कि यूएसए की टॉप साइंस बोर्ड है, उसमें मेंबर के रूप में हमारे भारतीय मूल के एक नागरिक को व्यक्ति को वहाँ का मेंबर बनाया गया है बाय द डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। यह है कौन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो सुदर्शन बाबू इन्हें नियुक्त किया गया है टॉप साइंस बोर्ड इन यूएसए
बाय द डोनाल्ड ट्रंप। चलिए कुछ करंट अफेयर है जो एमसीक्यू का फॉर्मेट में रहेंगे, इसके बाद कुछ वन लाइनर का फॉर्मेट रहेंगे और इसके बाद कुछ वन लाइनर का फॉर्मेट आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है दिनू स्टडी। आप अगर इस चैनल पर नए आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच इंडियन बैंक्स स्टार्ट द वॉइस बैंकिंग फॉर द देयर कस्टमर, यानी कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है, तो वो है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग यानी कि वॉइस बैंकिंग की सुविधा शुरू की है। इसके अलावा इसके जो आईसीआईसी बैंक है इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, इसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, या लिख के मैंने सेकंड पार्ट में डाला है स्लाइड में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसकी जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी फुल फॉर्म मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एमडी सीईओ आपके देखने को मिलेंगे आपको, तो वो हैं संदीप बख्शी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने भारत में इजराइल में पहली डिजिटल बैंक को स्थापित किया है? यह भारत की आईटी कंपनी है जो इजराइल में डिजिटल बैंक को शुरू किया है। तो इस आईटी कंपनी का नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और टीसीएस के वर्तमान में अध्यक्ष चेयरमैन है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। इसकी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगी, मुंबई महाराष्ट्र। अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल क्या है, इसकी कैपिटल जेरूसलम इसकी कैपिटल है, और वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं, आगे हाउ मच लोन विल बी अप्रूव बाय द एनडीबी फॉर द कोविड-19 इन इंडिया, यानी कि कोविड-19 के बचाव के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने रुपए लोन के रूप में दिया है? तो वो है $1 बिलियन एनडीबी ने दिया है। इसके अलावा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बैंक ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन के रूप में दिया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन दिया है, लोन के रूप में दिया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक या इसकी कैपिटल जो है, हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट जो है मासासुगु असाकावा है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला प्रश्न हमारा ये है, सो विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट द कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो यह की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना की शुरू किया है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर जो है वो है लालजी टंडन। आपको मैं बता दूं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो विंध्याचल से होती निकलती है, यह नर्मदा इनका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से ही होता है। इसके अलावा वैसी कुछ योजनाएं और भी हैं जो अन्य राज्य सरकारों ने शुरू की है, जैसे कि असम गवर्नमेंट ने धन्वंतरी योजना शुरू की है। जैसे कि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और जैसे व्यक्ति जो दवाइयों की ज़रूरत है उन्होंने दवाई की होम डिलीवरी कराने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और योजना शुरू की है, इसका नाम है जीवन शक्ति योजना। इस जीवन शक्ति योजना के तहत क्या होगा कि गांव की जो महिलाएं होगी या हाउस वाइफ होगी उन्हें घर में ही मास्क तैयार करना होगा, और पर मास्क के लिए, हर एक मास्क के लिए उन्हें 11 रुपये गवर्नमेंट देगी, सरकार से 11 रुपये देगी। तो ये अच्छी स्कीम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और भी गवर्नमेंट एक और योजना चालू की है जिसका नाम है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना में उन्हें एक आयुर्वेदिक चूर्ण दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को फ्री में,
इसका नाम है त्रिकुट चूर्ण। इसके अलावा आपको मैं इसके अलग अगले स्लाइड में सारा योजनाओं के बारे में बता दूंगा। एक और योजना है जो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, इसका नाम है जगन्ना विद्या दिवेन्ना योजना। बच्चों की पढ़ाई के लिए यह योजना है। इस स्लाइड में मैंने आपको सभी योजना के बारे में बता दिया है। सो अगला प्रश्न है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट लॉन्च द वॉश करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो वॉश करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस भारतीय संस्थान आईटी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो यह है ट्रिपल आईटी दिल्ली, यानी कि आईआईटी दिल्ली नहीं, ट्रिपल आईटी दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण आईटी कंपनी ने कुछ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आईआईटी मंडी ये हिमाचल प्रदेश की एक आईटी इंस्टीट्यूट है और अभी हाल ही में इसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है, यानी कि रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्तमान वैसे रैम क्या होती है कि अगर एक बार पावर ऑफ हो जाए तो उसकी डेटा लूज हो जाती है, मगर ये ऐसा रैम है कि अगर आप पावर भी ऑफ कर दें इसकी डेटा लूज नहीं होगी। ये आईआईटी मंडी ने तैयार किया है। इसके अलावा एक है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। आईआईटी रुड़की यह उत्तराखंड की एक आईटी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है। इसने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें 5 सेकंड में ही एक्सरे के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 है उस आदमी को है कि नहीं है, यह संक्रमित है या नहीं है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे भी और भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं। अब देखिए एक और भी ऑप्शन भी दिल्ली है, जैसे कि आपको लास्ट में दिख रहा होगा आईआईटी दिल्ली, ये अलग है ये अलग है। आईआईटी दिल्ली ने एक भविष्यवाणी की मतलब कि कोविड-19 में कितना भविष्यवाणी, कितना स्प्रेड होगा, कब क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, इसमें क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है। इसका नाम है प्रकृति PRACRITI प्रकृति नामक। इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगले साइड में मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसका। प्रकृति देख लीजिए, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये फुल फॉर्म है उस डैशबोर्ड की। आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, प्राणवायु सॉफ्टवेयर भी बनाया है, जिसमें एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड में ही पता चला जाता है कि कोरोना वायरस है या नहीं उस व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में जो जारी हुई है 2020 में, इसमें किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है? इंडिया में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है? तो वो है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर इस लिस्ट में भारत की ओर से प्रथम स्थान पे है। और वैसे इस रैंक में टॉप कॉलेज है वर्ल्ड में कौन कॉलेज है? तो वो है टॉप 1 कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में टॉप है, और भारत की ओर से इस रैंक में आईआईटी खड़गपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट द ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यह स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा ओपीडी लॉन्च किया गया है। इसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आप दवाइयाँ या फिर डॉक्टर के परामर्श जितने भी होंगे उनको मरीजों को दिया जाएगा। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर, और इनके जो गवर्नर हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। इसी तरह एक और भी है, से उत्तराखंड आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का ऑप्शन है। यहाँ इन्होंने भी एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है संपर्क दीदी नामक ऐप। इस से बच्चों को पढ़ाई लॉस हो रही है कोविड-19 के चक्कर में, तो वैसे बच्चों को जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो उसके लिए इन्होंने संपर्क दीदी नामक ऐप लॉन्च किया है बच्चों को हेल्प करने के लिए। और उत्तराखंड में ही आप देख सकते हैं टिहरी डैम है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी वहीं है। इसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट ने आप मित्र की तरफ से ऐप लॉन्च किया है जो पॉजिटिव मरीजों को पहचान करेगा और हॉटस्पॉट जहाँ है उसको भी पता करेगा कहाँ पे हॉटस्पॉट है, कहाँ पे अधिक फैल रहा है कोविड-19।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, आप सब देख सकते हैं क्या क्या किस राज्य सरकार ने क्या क्या ऐप लॉन्च किया, मैंने इसके में डिस्कस कर दिया है। सो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मैंने जो बोला है सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, किस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ट्विटर के साथ इसे संबंध के साथ बनाया गया है। और वर्तमान में जो ट्विटर के CEO हैं वो हैं जैक डॉर्से, और ट्विटर इंडिया के भी एक CEO हैं, वो हैं मनीष माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के। इसके अलावा आप जैसे कि आयु एवं साथी ऐप, यह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। संपर्क बैठक, यह ऐप हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ऐसे काफ़ी ऐप है, मैंने इसमें स्लाइड में डिस्कस कर दिया है, मैंने लगा दिया स्लाइड में। चलिए आगे प्रश्न रहते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वन लाइन फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस में भारत की क्या रैंक रही है? तो यह रैंक रही है 142, और फर्स्ट पे टॉप पे रहा है नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ऑस्लो। एक अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ बुक द हाउ द ओनियन गॉट इज लेयर। हाउ द ओनियन गॉट लेयर, इस बुक की लेखक कौन है? तो यह है सुधा मूर्ति। विच राइटर इज गॉट द अवार्ड विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, किसने 2000 में जीता है, किस बुक के लेखक ने? तो ये है हैडम एगिंस बैथम ने जीता है। विच स्पेस एजेंसी विल बी लॉन्च द मैन मिशन विद द रॉकेट फैल्कन 9। फैल्कन 9 एक स्पेस एक्स यानी कि स्पेस एक्स जो है वो इस USA की एक अलग स्पेस कंपनी है। नासा के साथ इन्होंने अपने पहले मैन मिशन यानी कि इस रॉकेट के द्वारा पहले मैन मिशन को लॉन्च किया है। पहला मिशन नासा का नहीं है, इस रॉकेट के द्वारा स्पेस एक्स के द्वारा जारी किया पहला मैन मिशन है, जो फाल्कन 9 के रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है नासा की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच रिवर द BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 430 फीट लंबी एक दापुरिजो ब्रिज का निर्माण किया है अरुणाचल प्रदेश में। यह ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? तो यह सुबनसिरी नदी पे बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और BRO के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि BRO क्या है। तो BRO क्या है कि यह बॉर्डर से आसपास के इलाकों में रोड का निर्माण या फिर ब्रिज का निर्माण का काम ये करती है। और हाल ही में, अब नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह है ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह को नूर को लॉन्च किया है। और यह उस समय और ईरान की वर्तमान में जो कैपिटल है वो है तेहरान, और इसके जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो हसन रूहानी है। और अभी आप जानते होंगे कि इनके जो कमांडर इन चीफ थे USA के डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे, या फिर जो हुई थी नकझोंक हुई थी ईरान के बीच और USA के बीच में, इसमें कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। और अभी जो वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं वो हैं इस्माइल कानी को इनका नया कमांडर चीफ नियुक्त किया गया ईरान का। नया है अगला प्रश्न ये है कि चाइना विल बी लॉन्च द फर्स्ट मार्स मिशन इन जुलाई 2020, व्हाट इज इट्स नेम। यानी कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया पहला मंगल मिशन, इसका नाम क्या है? तो ये इसका मिशन का नाम है Tianwen-1। Thanks for watching this video. If you really like this video, please subscribe my channel and share the video with your friends. और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है दिनेश स्टडी। और
इस वीडियो की सेकंड पार्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।